क्या एक अनमैरिड महिला को हक है अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का? नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट क्रिमिनल लॉ पे नहीं है। केस का नाम है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जजमेंट आई है 21 जुलाई 2022 को। 3 जज का बेंच था। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने ये जजमेंट लिखी है। इस केस में महिला का नाम छुपा के एक्स रखा हुआ है। इस केस में एक महिला है एक्स, जो परमानेंट रेजिडेंट है मणिपुर की, पर वो फिलहाल दिल्ली में रह रही हैं। जून 2022 में उन्हें पता लगा कि वो प्रेग्नेंट हैं और 5 जुलाई 2022 को उन्होंने अल्ट्रासाउंड से पता लगा कि वो प्रेगनेंसी जो है वो 22 हफ्ते की है। अब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का फैसला लिया। उनकी रिलेशनशिप फेल हो गई। वो 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। उनके पेरेंट्स खेती बाड़ी करते हैं। उन्होंने बीए किया हुआ है। उनका कहना है कि उनके पास सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कोई कमाई का जरिया नहीं है, इसलिए वो बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाएंगी। इसलिए वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहती हैं। वो दिल्ली हाई कोर्ट गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी। 15 जुलाई 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था। फिर अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अब 18 जुलाई 2022 को प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसमें कहा गया है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे की जाए। इसके सेक्शन 3 में ये कहा है, ये लिखी हुई है चीज कि 24 हफ्ते से पहले की जो प्रेगनेंसी है उसमें कम से कम 2 डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये ओपिनियन देंगे कि अगर कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड ग्रेव इंजरी टू मेंटल हेल्थ। कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जाए तो वो औरत की जान को खतरा है या उनकी मेंटल हेल्थ को इंजरी होगी। और इसी के ही दूसरे हिस्से में कहा गया है कि अगर बच्चे को फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज का चांस है, ये अगर 2 डॉक्टर ओपिनियन दे, कम से कम 2 डॉक्टर। अब उसी सेक्शन 3 में, ये मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट की बात कर रहा हूँ, 1971, उसी के ही सेक्शन 3 में एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि मेंटल इंजरी क्या होती है। कि अगर एक महिला और पुरुष कोई मेथड या डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिससे प्रेगनेंसी ना हो और वो फेल हो जाए, उससे अगर प्रेगनेंसी हो तो उसको भी मेंटल इंजरी समझा जाएगा। अब एक गौर करने की बात है, ये एक्ट है 1971 का। पार्लियामेंट ने 2021 में ये एक्सप्लेनेशन अमेंड की। उसमें कहा कि पहले था एनी मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड, अब है एनी वुमेन और हर पार्टनर। तो पार्लियामेंट ने ये एक्सप्लेनेशन अमेंड की है कि मेंटल इंजरी किसको समझा जाएगा, जिसमें उन्होंने ये फायदा सिर्फ मैरिड लोगों को तक नहीं बल्कि अनमैरिड लोगों की, एनी वुमेन एंड हर पार्टनर, तो हस्बैंड से हटाकर पार्टनर वर्ड यूज किया। और इसी में आगे लिखा हुआ है कि जैसे अगर रेप हुआ हो तो उसको भी इसका हिस्सा समझा जाएगा कि टर्मिनेट किया जा सकती है प्रेगनेंसी। और इसी सेक्शन के चौथे हिस्से में कहा हुआ है कि अगर महिला 18 साल से कम हो या मेंटली इल हो तो उनकी गार्डियन की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। अब मेडिकल टर्मिनेसी एक्ट ये 1971 का था। एक एमटीपी रूल्स हैं, वो 2003 के रूल्स हैं। उसमें 7 कैटेगरी बताई हुई हैं कि 24 हफ्ते से पहले कौन कौन सी महिलाएं या किस किस परिस्थिति में प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। उसमें जैसे पहली है कि सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप। दूसरी है अगर वो महिला माइनर हो। तीसरी, और जो हमारे लिए जरूरी है, तीसरी है कि अगर चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो। उसमें ब्रैकेट में लिखा गया है कि विडोहुड और डिवोर्स, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला की मैरिटल स्टेटस में चेंज होता है, यानी अगर वो विधवा हो जाती है या उनका डिवोर्स हो जाता है, तो भी उन 7 परिस्थितियों में आएगा जब वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। इसी पॉइंट पे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। अब हाई कोर्ट ने कहा था कि जो एक कैटेगरी है, सी कैटेगरी, इसमें अनमैरिड वुमेन जिसकी प्रेगनेंसी एक कंसेंसुअल रिलेशन के कारण हुई है, वो कवर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
इस सी कैटेगरी का हाई कोर्ट ने बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव व्यू लिया है। वो सी पॉइंट हम फिर से बोल देते हैं। चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, ब्रैकेट में विडोहुड एंड डिवोर्स। मैरिटल स्टेटस अगर महिला का चेंज हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि पार्लियामेंट का उद्देश्य, ये पार्लियामेंट की नीयत, ये इस एमटीपी एक्ट के बेनिफिट्स को सिर्फ मैरिड वुमेन तक रिस्ट्रिक्ट करने की नहीं थी। और जो अमेंडमेंट की है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2021 में अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें एक्सप्लेनेशन में कहा गया था वो एनी मैरिड वुमेन एंड हर और हर हस्बैंड से हटा के एनी वुमेन और हर पार्टनर कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जो रिप्रोडक्टिव चॉइस होती है एक औरत की, वो उसकी बॉडीली इंटीग्रिटी, उसकी ऑटोनॉमी का पार्ट है। जून 2022 में इन महिला का पार्टनर उन्हें छोड़कर चला गया, तो उनके लिए मेंटल एगोनी, ट्रॉमा और फिजिकल सफरिंग हुई इस महिला को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनमैरिड वुमेन और सिंगल वुमेन को इस एक्ट में हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है कि रिप्रोडक्टिव चॉइस होना ये एक महिला की पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। 2009 में एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसका पार्ट है। ये 2009 में फैसला आया था। और पुट्टस्वामी जजमेंट, पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 की, ये राइट टू प्राइवेसी वाली जजमेंट थी, 9 जज का बेंच था। उसमें कहा गया था कि कोई महिला अगर बच्चे पैदा करना चाहे या पैदा ना करना चाहे, ये उसकी चॉइस है, ये उसकी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये उसकी राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। और एक फैसला 2010 का सुप्रीम कोर्ट का था, एस खुशबू वर्सेस कनाईमाल। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि इस केस में महिला को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने देना कानून के दायरे में है। जो वो कैटेगरी है सी कैटेगरी, उसको सिर्फ आप मैरिड वुमेन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिड और अनमैरिड वुमेन में फर्क करना इस कानून का उद्देश्य नहीं है। और 24 हफ्ते से पहले इस महिला ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि एम्स जो है वो एक मेडिकल बोर्ड बनाए और वो सारे जरूरी चीजों का ध्यान रखते हुए इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें और 1 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट दें। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की जजमेंट। हम अगले हफ्ते किसी क्रिमिनल लॉ की जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।